So yeah, boys and girls, welcome back to this new video. In this session हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड इस लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर को हम लोग जो है एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने की जो है ट्राई हम लोग जो है कर रहे होंगे इन दिस सेशन. सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद इट कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से हम लोग जो है अभी जो है स्टार्ट करेंगे. तो ये बॉयज़ यहाँ पे देखना, अभी देखो यहाँ पे जो है तुम लोगों को फर्स्ट किसके बारे में पढ़ना है. तो फर्स्ट तुम लोगों को बारे में पढ़ना है अबाउट द लोकोमोशन. तुम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि भैया लोकोमोशन जो होता है दैट इज़ नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन. लोकोमोशन क्या है? तो लोकोमोशन इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन इज नोन एज लोकोमोशन, वेयर एज मूवमेंट इज नथिंग बट तुम लोगों का चेंज इन पोस्चर. चेंज इन पोस्चर समझाऊंगा क्या होता है ये दोनों चीज़ें. यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, साइड पे आते हैं. तो यहाँ पे देखो ये एक बंदा है, समझ लो हमने बना लिया. ये कोई तो अपना फ्रेंड है, कोई तो तुम्हारा फ्रेंड है जो कि जिसको तुम लोग नहीं चाहते हो, ऐसा कोई फ्रेंड बना लेना. अभी इस फ्रेंड का तुमने क्या किया, इस फ्रेंड का तुमने ये जो हाथ थे, ये हाथ इसके तुमने जो है टोटल ऐसे उल्टे तुल्टे कर दिए. ये ऐसे हाथ बना दिए, उसके ऊपर हाथ करके बैठा है वो. पहले उसकी कंडीशन क्या थी? पहले उसकी कंडीशन कुछ यू थी, अभी कुछ यू बन गई कंडीशन उसकी. तो ये जो हुआ, इसने क्या किया, इसने जो है मतलब ये बंदा पहले कैसे था, ये बंदा पहले कुछ, इसके जो हाथ थे वो हाथ कैसे थे, इसके हाथ कुछ इस प्रकार थे, राइट. इसके हाथ कुछ इस प्रकार थे. इस हाथ से ये इस प्रकार में बन गया. मतलब इसने क्या किया, इसने जगह चेंज करी. क्या जगह वही थी तो वही है, लेकिन इसने क्या किया, इसने इसका हाथ का जो मूवमेंट, हाथ का जो जगह था, हाथ जैसे नीचे की तरफ थे, हाथ ने इसने ऊपर की तरफ किए. तो इसने क्या किया, तो इसने पोस्चर में चेंज लाया. अगर यही बंदा, हम लोग इस बंदे को क्या करेंगे, इस बंदे को हम लोग जो है इस ऐसे समझ लो नीचे रोड है, यहाँ पे एक रोड बना देते हैं. चलो एक रोड बना ली, समझ लो ये रोड बना ली अपन ने, हाईवे है अपना ये, ओके हाईवे है. इस बंदे को यहाँ से अपन ने जो है क्या किया, यहाँ से उठा के अपन ने इसको जो है यहाँ तक पहुँचा दिया. पहले यहाँ पे था ये बंदा, अभी यहाँ से यहाँ चला गया. तो इसमें क्या हुआ, तो इसने जो है क्या किया, इसमें किया लोकोमोट. इसने क्या किया, लोकोमोट. मतलब इसने क्या किया, पोजीशन में चेंज किया. पोजीशन में चेंज मतलब इट इज़ लोकोमोशन. पोस्चर में चेंज मतलब इट इज़ मूवमेंट. तो एक चीज़ समझना कि ये जो लोकोमोशन होता है ना, ये जो लोकोमोशन होता है, ये जो सारा लोकोमोशन है, तो तुम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट all movements are not यार ये क्या हो गया, आर नॉट लोकोमोशन. ओके फाइन, इतना समझ आ गया कि भैया सारा जो तुम्हारा लोकोमोशन होता है वो सारा मूवमेंट है, बट सारे जो मूवमेंट्स है वो तुम्हारे लोकोमोशन नहीं है. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे, फिर हम लोग जो है मसल्स की बात करेंगे, फिर स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, एंड आफ्टर द जॉइंट्स हम लोग जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड इसकी बात करेंगे. एक छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी से हो जाएगा. सो देखो, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स. मूवमेंट जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर है हम लिविंग बींग्स का. जो हमारे एनिमल्स होते हैं एंड जो हमारे प्लांट्स होते हैं, दे एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स. बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है. टोटल जो हम लोग मूवमेंट देखेंगे उसमें सबसे पहला जो मूवमेंट होगा, दैट सबसे पहला मूवमेंट विल बी तुम लोगों का अमीबाइड मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? अमीबाइड मूवमेंट. अमीबाइड मूवमेंट के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, तो सेकंड जो हम लोग बात करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे फ्लैजेलर मूवमेंट. फ्लैजेलर मूवमेंट के बाद थर्ड हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीलियरी मूवमेंट. एंड आफ्टर द सीलियरी मूवमेंट फोर्थ जो चीज की हम लोग बात करेंगे दैट विल बी तुम्हारा मस्कुलर मूवमेंट मेरे जन. ओके फाइन. तो अभी अमीबाइड मूवमेंट की बात कर लेते हैं. सो अमीबाइड मूवमेंट इज नथिंग बट द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. जो प्रोटोप्लाज्म होता है उस प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज ओके. ये जो है एक सिंपलर फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है. कौन सा? अमीबाइड मूवमेंट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट. किसमें? तो जो तुम्हारा अमीबा में होता है. बाय व्हाट? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, उस प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग. तुम लोग का अमीबा, आई थिंक, आई होप कि तुम लोग को पता है अमीबा क्या होता है क्या नहीं होता है. तो अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये कुछ ऐसा इस प्रकार का तुम्हारा अमीबा होता है. बीच में इसका सेल होता है, इसमें तुम लोग को देखने को क्या मिलता है, तो इसमें तुम लोग को देखने मिल जाता है ये तुम्हारा जो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इट इज स्यूडोपोडिया.
ये स्यूडोपोडिया प्रोटोप्लाज्मिक या फिर साइटोप्लाज्मिक तुम लोग इसको जो है बोल सकते हो। स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। तो फॉल्स फीट होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस वगैरह भी, इनमें तुम लोग को जो है फॉल्स फीट देखने को मिल जाएंगे। कुछ तुम्हारे WBCs होते हैं उनमें भी तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड हियर यू विल बी एबल टू फाइंड इन स्यूडोपोडिया के साथ यहाँ पे तुम लोग को जो है छोटे से मायोफिलामेंट या फिर तुम लोगों के माइक्रोफिलामेंट तुम लोग को देखने मिल जाएंगे विच विल हेल्प इन दी मूवमेंट पर्पस। तो यही तुम लोग को इसमें देखना है। फिर अगर तुम लोग बात करते हो तो मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड टेंटेकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। सीलिया से मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट तुम्हारा जो ये होता है कौन होता है, प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ तुम्हारे सीलियरी मूवमेंट दिखाते हैं। लाइक पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम तुम्हारा सीलियरी मूवमेंट दिखाता है। फ्लैजेरी मूवमेंट तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ, तुम्हारे जो सीलियरी सेल्स होते हैं जो कि तुम्हारे फ्लैजिलेटेड, सॉरी सीलियरी बोल रहा था, फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होते हैं तुम्हारे इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में अगर तुमने देखा होगा तो उसमें वाटर करेंट्स को ये करने के लिए फ्लैजिलर सेल्स होते हैं। टेंटाकल्स जो तुम्हारे इसमें होते हैं हाइड्रा में, वो तुम्हारा समर सॉल्ट वगैरह करने में हेल्प करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे कैन मूव देयर लिम्स, जॉज, आईलिड्स एंड टंग। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकोमोशन। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि चेंज दिखाती है इन द किसमें, प्लेस या फिर लोकेशन में, जिसको हम लोग लोकोमोशन बोल रहे होते हैं। तो चेंज इन पोजीशन इज नोन एज लोकोमोशन। एंड मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, पोस्चर में चेंज। नाउ यहाँ पे एक चीज समझना, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। वॉक करना, रन करना, क्लाइंब करना, फ्लाई करना, स्विम करना, ये सारे मूवमेंट्स हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पैरामीशियम में देखें तो पैरामीशियम में एज ए टोल्ड सीलिया हेल्प कर रहा होता है फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में तुम लोगों को देखने मिलेगा तुम्हारे टेंटेकल्स होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैप्चरिंग द प्रे एंड तुम्हारा लोकोमोशन के लिए। अगर तुमने एनिमल किंगडम वाला चैप्टर अगर पढ़ा है तो तुम लोगों को देखने मिलेगा कैप्चरिंग द प्रे यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो हाइड्रा होता है उस हाइड्रा के जो टेंटेकल्स होते हैं, इन टेंटेकल्स के ऊपर तुम्हारे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, निमाटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं फॉर कैप्चरिंग द प्रे। हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है लिम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लिम्स का यूज कर रहे होते हैं फॉर दी चेंजेस इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन के लिए। फिर यहाँ पे तुम लोगों को देखने मिलेगा द टू मे बी लिंक्ड। जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट लिंक हम कैसे कर सकते हैं, तो सारे लोकोमोशंस जो होते हैं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, जो मैंने तुम लोगों को समझाया है। फिर द मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वैरी विद देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो जो लोकोमोशन होता है, दिस लोकोमोशन कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन की सिचुएशन की डिमांड क्या है एंड तुम्हारा हैबिटेट क्या है, उस पर तुम्हारा जो है मेथड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड करता है। लोकोमोशन करते क्यों है, तो लोकोमोशन जनरली फॉर इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ शेल्टर, इन द सर्च ऑफ मीट, तुम्हारा ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज, या फिर प्रीडेटर्स, या फिर कोई जो तुम लोगों को डिफेंस करने के लिए तुम लोग लोकोमोशन कर रहे होते हो मेरे जान। ये आई होप एंड आई बिलीव कि तुम लोगों को ये वाला जो पूरा पैरा था, ये पूरा पैरा समझ आ चुका होगा। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट की तरफ आए तो टाइप ऑफ मूवमेंट टोटल होते हैं 3 प्रकार के। मेन जो है 3 प्रकार के मूवमेंट्स हम लोग को देखने मिल जाएंगे। कितने? 3 प्रकार के मूवमेंट्स आर देयर इन टोटल, तुम लोग को देखने मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे टोटल 4। इसमें एनसीईआरटी में दिया 3 है, लेकिन एनसीईआरटी बात करेगी अबाउट दी 4। एनसीईआरटी ने अमीबाइड मूवमेंट बोला है, सीलियरी बोला है, एंड एनसीईआरटी हैज टॉक्ड अबाउट दी मस्कुलर मूवमेंट। बट इस मस्कुलर मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे तुम लोगों को फ्लैजेलर मूवमेंट भी एनसीईआरटी में दिखाई देने मिलेगा, जिसके हम लोग बात आज अभी जो है करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी अमीबाइड मूवमेंट। तो अमीबाइड मूवमेंट की बात कर रहे थे अपन। तो जैसे मैंने कहा था पहले कि मैक्रोफेजेस होते हैं, कुछ WBCs होते हैं जो कि तुम्हारा अमीबाइड मूवमेंट दिखाते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय द स्यूडोपोडिया, जो कि तुम्हारा फॉल्स फीट होता है बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन दी अमीबा। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबाइड मूवमेंट। तो माइक्रोफिलामेंट्स तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं इन दिस अमीबाइड मूवमेंट में। याद आया? इतनी चीज़ें समझ आई। इसमें तुम लोगों को बस ये चीज़ याद रखनी है कि भैया तुम लोगों को यहाँ पे स्यूडोपोडिया होता है एंड तुम्हारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, तो अमीबाइड मूवमेंट में, एंड तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे मेरे जान। और एक याद रखना स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तीन अगर 4 वर्ड्स याद रख लोगे हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अबाउट दी सीलियरी मूवमेंट्स, तो सीलियरी मूवमेंट्स जैसे मैंने कहा था कि ये जो है तुम्हारा सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, उससे तुम्हारा जो है सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया आर नथिंग बट दी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि तुम्हारे सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। लाइक तुम्हारे एपिथेलियम जो होती है वो एपिथेलियम तुम लोग अगर पता है तो एपिथेलियम में स्क्वामस एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तुम्हारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, एंड तुम्हारा कॉलमनार एपिथेलियम तुम लोगों को देखने को मिलेगी। स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है उस पर कोई प्रकार के मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम पे तुम लोगों को मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होगा उसमें तुम लोगों को देखने मिल जाएगा जो तुम लोगों का स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उन स्मॉल ब्रोंकियल्स में तुम लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा तुम्हारा सीलिया प्रेजेंट है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ म्यूकस आउटसाइड द बॉडी एंड डर्ट जो भी आएगा उसको बॉडी के बाहर फेंकने के लिए। जो कॉलमनार एपिथेलियम होगा वो तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब जिसको तुम लोग ओविडक्ट भी बोलते हो, यहाँ पे तुम्हारा जो है प्रेजेंट होता है। एंड ये जो तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब होती है, इन दिस फैलोपियन ट्यूब तुम लोग का ओवा के मूवमेंट के लिए जो है कॉलमनार सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब और तुम्हारा लार्ज ब्रोंक्यूल जो होते हैं उन लार्ज ब्रोंक्यूल्स में भी तुम्हारा जो है ये जो है प्रेजेंट होता है मिर्चन। इतना बात समझ आया? नाइस, फाइन। तो देखो ट्रैकिया में ये होता है विच हेल्प्स इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। द पैसेज ऑफ ओवा, तो यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा ना। अगर हम लोग हमारी बात करें तो मूवमेंट ऑफ अवर लिम्ब, जॉज, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। हम लोगों के हम जो ह्यूमंस हैं वो कैसे कर रहे होते हैं, हम ह्यूमंस मस्कुलर मूवमेंट जो है देख रहे होते हैं। The contractile property of muscles are effectively used for the purpose of locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. तो लोकोमोशन के लिए हम लोगों को जो है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए होती है। एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी किस किस की, तो मस्कुलर सिस्टम, तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम एंड तुम्हारा न्यूरल सिस्टम, ताकि हम लोग जो है अच्छे से फंक्शन कर पाए। तुम लोगों को लोकोमोशन के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ये चैप्टर में आगे हम लोग फर्दर जो है स्टडी करेंगे अबाउट द मसल्स के टाइप, मसल्स क्या होता है, मसल का स्ट्रक्चर, मसल्स का मैकेनिज्म, उनका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, उनका रिलैक्सेशन कैसा होता है एंड बाकी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम में तुम लोग को देखने को मिल जाएंगे उनकी बात करेंगे। एज ये चैप्टर इतना ही दिया वाला एनसीईआरटी में, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मस्कुलर टिश्यू तुम लोग को दे रखा है, तो आई विल ट्राई कि मैं तुम लोग को शॉर्ट में जो है वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखो जो मसल्स होते हैं, मसल्स में तुम लोगों को देखने मिलेगा 30 to 40% ऑफ द वेट तुम्हारे बॉडी का जो है, नॉट 32%, सॉरी 40 to 50% वेट ऑफ योर बॉडी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स। ये मसल्स की तुम लोगों को 4 प्रॉपर्टी देखने मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब मसल्स तुम्हारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो देखने मिल जाएंगी दैट विल बी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी इज नथिंग बट कि तुम्हारे जो मसल्स होते हैं वो तुम्हारे स्टिमुलस को जो है सेंस कर पा रहे होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी के बाद आ जाता है तुम्हारा एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब तुम्हारे मसल जो होते हैं वो एक्सटेंसिबल होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो चौथी प्रॉपर्टी आएगी दैट विल बी तुम्हारा इलास्टिसिटी, कि तुम्हारा जो मसल्स होते हैं दीज मसल्स आर इलास्टिक इन द नेचर बॉयज। तो अगर हम लोग एक यूरिनरी ब्लैडर के एग्जाम्पल से समझे तो देखो ये तुम्हारा इस प्रकार कुछ यूरिनरी ब्लैडर होता है, राइट। यूरिनरी ब्लैडर कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ से तुम्हारी जो यूरेथ्रा जो तुम्हारे क्या बोलते हैं यूरेटर्स होते हैं वो आते हैं एंड ये तुम्हारा यूरेथ्रा की तरफ जा रहा होता है। तो तुम्हारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ओके दिस योर यूरिनरी ब्लैडर, तो ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तुम्हारा जो यूरिन नहीं होता है, तो जो यूरिन पास आउट हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तुम्हारा ये इलास्टिक होता है इन द नेचर, ओके। इट इज मेड बाय व्हाट, तो ये तुम्हारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है। इसकी जो है स्मूथ मसल्स है, लेकिन ये किससे बना हुआ है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है ये, ओके। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है ये। फिर ये होता है तुम्हारा एक्सटेंसिबल मतलब ये ऐसा जो है एक्सटेंड हो जाएगा, इसकी वॉल जो है यहाँ से ऐसे जो है एक्सटेंड हो जाएंगी बाहर के साइड जब तुम्हारा यूरिन इसमें फिलअप हो जाएगा। फिर एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या है, तो ये नर्व सिग्नल्स को जो है ये कर रहा होता है। जैसे ही तुम लोगों को यहाँ से जो है पता चलेगा कि भैया अभी हम लोगों को जो है ये करना है, तो ये यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स होंगे ये स्पिंक्टर्स को जो है खोल देगा एंड यहाँ से तुम्हारा जो यूरिन होगा दैट यूरिन विल बी पासिंग आउट। समझ आया? तो ये मसल्स की तुम लोगों के 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे समझा दी एंड दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल एज टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ाए। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। फाइन, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।